हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका माताजी की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, जिसके लिए हमने 1 केजी आलू लिया है और आलू को हम बॉयल करेंगे पहले। तो हमने कुकर में 1 गिलास पानी डाल दिया है और आलू को हम बॉयल करने के लिए डालते हैं। और बॉयल करने के बाद हम इसका आलू हमने बॉयल करके रख लिया है और इसे छिलके को निकाल लिए हैं हमने। और धनिया हमने लिया है चटनी बनाने के लिए, जो हम आलू में मिक्स करेंगे। तो इतनी धनिया हमने लिया है। 4 से 6 पीस हमने हरी मिर्च का लिया है। तो धनिया, मर्चा और नमक डाल के हम अच्छी तरह से चटनी बना लेंगे। उसके बाद आलू को मैश करके आलू में मिक्स करेंगे। तो हम पहले धनिया को बारीक काट करके चटनी पेस्ट बना लेते हैं। तो चटनी बना के हम आलू में मैश करके चटनी को मिक्स करेंगे। तो हमने आटा ले लिया है 500 ग्राम के करीब, आधा केजी हमने आटा लिया है। और आटा को हम गूँथ लेंगे, सॉफ्ट गूँथेंगे, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा गीला आटा रहेगा। तो हम आटे को गूँथ लेते हैं पराठे के लिए। तो हमने पराठे के लिए आटा गूँथ लिया है और हमने जो आलू है, आलू को मैश करके हमने चटनी मिक्स कर ली है। धनिया और हरी मिर्च की हमने चटनी बनाई थी, तो चटनी को हमने मिक्स कर लिया है। और इतने आलू में हमने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। तो इस तरह से हमने आलू को मैश करके तैयार कर लिया है। अब हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे के लिए लोइयाँ कट कर लेते हैं। एक एक बॉल हम गोल गोल करके लोइयाँ कट करके रख लेते हैं। तो उसके बाद हम अपनी स्टफिंग, आलू की स्टफिंग जो हमने बना रखी है, उसको फिल करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉल बना लिया है लोइयों के लिए। अब हम स्टफिंग को भरेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ी कटोरी का शेप देके हम इस तरह से स्टफिंग भरेंगे। तो एक एक चम्मच हमने स्टफिंग ली है। इस तरह से फोल्ड करते हुए, घुमाते हुए आप आलू को अच्छी तरह से अंदर फिल कर दीजिए। और इस तरह से घुमाते हुए लोइयों को एक साथ करके मोड़ के आप इसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा आलू का स्टफिंग जो है फिल हो चुका है। और काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि आलू की स्टफिंग भरने के बाद जो आलू का पराठा हम बेलते हैं तो उससे स्टफिंग बाहर आ जाता है। तो आप इस तरह से फिल कीजिएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आसानी से बहुत परफेक्ट पराठा आपका तैयार होगा। तो इस तरह से हमने स्टफिंग भर ली है और हम पराठा को बेलेंगे। हम तवे पे हल्का तेल लगा देते हैं। आप घी का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तेल का, जो पसंद हो उसका इस्तेमाल कीजिए। हम ऑयल का यूज कर रहे हैं। अब पराठे को बेल लेते हैं हल्के हल्के हाथों से। इस तरह से हम घुमाते हुए अच्छी तरह से बराबर बेल लेंगे। तो इस तरह से घुमा घुमा के आप किनारों को अच्छी तरह से शेप दे दें। अच्छी तरह से बेल लीजिए और उसके बाद हम पराठे को सेकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा स्टफिंग कितना परफेक्ट हो रहा है और ज़रा भी स्टफिंग बाहर नहीं निकला है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो स्टफिंग, आलू की स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। और इस तरह से आप सेकिए पराठे। तो एक तरफ से सीख जाने पे हम पराठे को पलटेंगे। तो एक तरफ से हम सीखने देते हैं 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद चेक करेंगे कि एक तरफ से हमारा पराठा हुआ है कि नहीं। इसी तरह हम बाकी स्टफिंग भर लेते हैं और पराठे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप स्टफिंग भरते जाइए और पराठे को हल्के हाथों से बेल लीजिए। आप पतला मोटा जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से बनाइए। तो एक तरफ से हमारा पराठा सिक गया है और हमने पराठे को पलट दिया है। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो हल्का ऑयल लगाते हैं। तो इस तरह से आप हल्का हल्का ऑयल लगा दीजिए। ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑयल लगा दीजिए और एक तरफ से हमने सेक के पलट लिया, दूसरी तरफ से हम सीखने देते हैं और चेक करते रहेंगे।
बीच बीच में इस तरह से आप घुमा घुमा के अच्छी तरह से सेकिए। इधर हम दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से आप बेलिए, बहुत प्रेस मत कीजिए, नहीं तो स्टफिंग आपका बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से हल्के हाथों से एकदम बराबर गोल बना लीजिए आप अपने पराठे को। तो चारों तरफ से आप एक बराबर शेप में बेल लीजिए। तो हमने दूसरा पराठा तैयार कर लिया है और अब हम अपने पहले पराठे जो सेक रहे थे उसको पलट लेते हैं। वो एक दूसरे साइड से भी हो गया है, तो इसको पलट के दूसरे साइड भी ऑयल लगा लेते हैं। इस तरह से आप ऑयल लगा दीजिए। तो बहुत ही परफेक्ट पराठा तैयार होगा आपका। देख सकते हैं कितना फूला फूला हो रहा है। और इस तरह से बनाइए आप पराठा और चेक कीजिए कि आपको पराठा कैसा लगा। इस तरह से रेसिपी देख सकते हैं कितना फूला फूला हमारा पराठा तैयार है। और हमारा पराठा सिक गया है एक तरफ से, और पलट के हम पराठे को उतार लेते हैं। पराठा हमारा सीख गया है, अब हम इसे उतार लेते हैं। देख सकते हैं कितना फूला फूला पराठा हमारा तैयार है। तो हम पराठे को उतार लेते हैं। इसी तरह हम बाकी पराठे भी सेक लेंगे। तो हम दूसरा पराठा डालते हैं और उसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। इधर हम अपना पराठे का स्टफिंग भर लेते हैं और बेल के इसे भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह आप पराठा बनाइए, बहुत ही इजी है आलू का पराठा बनाना। कुछ लोगों से आलू का पराठा बहुत परफेक्ट बन नहीं पाता है, जैसे कि स्टफिंग बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से आप फिल कीजिए और इस तरह से घुमाते हुए आप इस तरह से घुमाते हुए फिलिंग को अच्छी तरह से अंदर बॉल में कर लीजिए। उसके बाद आप बराबर हल्के हाथों से पराठे को बेल लीजिए। और आलू की स्टफिंग भरने के बाद आप सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से बेलिए और उसके बाद सेकिए। देखिए आपका परफेक्ट पराठा रेडी होगा। तो हमने दूसरा पराठा भी सेक लिया है, एक तरफ से हमारा सीख गया है। हम तेल लगा देते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पराठे सेक लिए हैं। हमने 4 से 5 ही पराठे सेके हैं। तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट पराठा हमारा तैयार है, कितना फूला फूला और कितना हैं। तो इस तरह आप पराठा बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको आलू पराठा की रेसिपी कैसी लगी, और बनाइए और टेस्ट कीजिए आलू का पराठा, जो कि सभी को बहुत पसंद होता है। तो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।